बड़े सपनों की शुरुआत अक्सर छोटे शहरों से होती है। तमन्ना सी होती है उनमें बड़ा बनने की। बेचैन नजर आते हैं, शक्ल भी बड़ी जल्दी बदलती है। इन्हीं शहरों की बदलती शक्ल से बनती है पहचान एक नए हिंदुस्तान की। बस ऐसा ही एक शहर जो है हिस्सा नए हिंदुस्तान का, नए राजस्थान का, जिस पर आज है सबकी नजर, अलवर। हेलो, मैं हूं नूपुर और इस वक्त मैं हूं रंगीले राजस्थान के अलवर शहर में। यहां आने से पहले जो बातें मैंने इस शहर के बारे में पता लगाई वो ये कि अलवर राजस्थान और एनसीआर की फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज में से एक है। यहां का पॉपुलेशन है कुछ 3.5 लाख। हर शहर की जरूरत है इफेक्टिव पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ग्रोइंग सिटीज में ये जरूरत और बड़ी बन जाती है। एनसीआर का एक अहम हिस्सा होने के कारण अलवर में ट्रांसपोर्ट के लिए नए सॉल्यूशंस ढूंढना बहुत जरूरी हो गया था। वैसे तो विक्रम और 3 व्हीलर जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट थे, पर पुराने होने के कारण पोल्यूशन और शोर में इजाफा करते थे। साथ ही इनके इस्तेमाल में औरतों, बूढ़े और बच्चों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। जरूरत थी एक नए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, और ऐसे में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने खोजा एक रिलायबल, अफोर्डेबल और सेफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन, अलवर वाहिनी के रूप में। अलवर वाहिनी के आने से पहले एक से दूसरी जगह जाने में काफी तकलीफ होती थी। 3 व्हीलर्स के ना तो फे का ठिकाना होता है और ना तो गारंटी कि जहां आप जाना चाहते हैं वहां आपको ड्राइवर लेके जाएगा या नहीं। लेकिन अलवर वाहिनी के आने से अलवर के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक बहुत बड़ा फर्क नजर आया है। लेकिन ये सब मुमकिन हुआ कैसे, और ये कहानी जो अब शुरू हो चली है, क्या वो यूं ही आगे बढ़ती जाएगी? अलवर हमेशा से आगे बढ़ने को तैयार था, बस कदम चाहिए थे, और अलवर को कदम दिए अलवर वाहिनी ने। आज अलवर और भिवाड़ी में 600 से भी ज्यादा अलवर वाहिनी है। हर दिन नई अलवर वाहिनी लॉन्च हो रही है। हजारों लोग इसमें सफर कर रहे हैं। आज की तारीख में लगभग 35,000 पैसेंजर्स इसको रोज अलवर वाहिनी को इस्तेमाल करते हैं, और जब ये 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी, अलवर वाहिनी का स्प्रेड और बढ़ जाएगा, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने लाखों पैसेंजर्स उसको रोज उसको इस्तेमाल करेंगे। महिला वाहिनी और टैक्सी के तौर पर इसके इस्तेमाल से अलवर वाहिनी की कामयाबी में कुछ नए अध्याय जोड़ने की पूरी तैयारी भी है। मैं अलवर वाहिनी चला रही हूँ, फिलहाल तो ये 3 महीने से चला रही हूँ मैं। उससे पहले मैं स्कूल की वैन चलाती थी। अलवर वाहिनी के आने से सड़कों पर भीड़ तो कम हुई ही है, साथ ही शहर और यहाँ के लोगों की जिंदगी भी बेहद आसान हो गई है। इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाली स्टूडेंट हूँ, और जब से अलवर वाहिनी चली है मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो गया है। पहले मुझे रोडवेज बसेस के लिए बहुत देर वेट करना पड़ता था, लेकिन अब जब से ये अलवर वाहिनी चली है तब से मुझे वेट नहीं करना पड़ता, और बहुत ही जल्दी मुझे कॉलेज जाने में दिक्कत नहीं होती है। एग्जाम्स टाइम्स में हमें बहुत 2-3 दिन पहले अरेंजमेंट करना पड़ता था कि हम एग्जाम्स में कैसे रीच करेंगे, लेकिन जब से अलवर वाहिनी चली है हमें इन प्रॉब्लम से छुटकारा मिल गया है। ये एक तो बहुत ही स्पेस में कंफर्टेबल है, तो हम सारे स्टूडेंट आसानी से अपने कॉलेज तक पहुंच जाते हैं, और टाइम सेविंग है। रोडवेज बसेस के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम तो वो कंट्रीब्यूट करना पड़ता था, लेकिन इसमें हमें बहुत टाइम सेव होती है, तो ये हमारे स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेस्ट है। अलवर वाहिनी की कामयाबी के पीछे है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्री आशुतोष A.T. पेडनेकर का विजन और महिंद्रा एंड महिंद्रा का इनिशिएटिव, जिनके प्रयासों से महज 2 महीने के अंदर कागजों से सड़कों पर उतरने में कामयाब हुई मैक्सिमम मिनी वैन, जिसे नाम दिया गया अलवर वाहिनी। अलवर शहर इसके बावजूद एक बहुत ही एक सुंदर शहर है। यहाँ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज़ ऑफ नॉर्थ इंडिया है, और यहाँ पर सभी कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल एरियाज बूम कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद एक विडंबना ये थी कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं था। इसके अलावा ये जरूर था कि ये जो पुराने वाहन थे, 25-25 साल पुराने वाहन थे, तो एक फेल्ट नीड थी
कि इसको एड्रेस किया जाए। और मेरे ख्याल से ये भी अगर आप देखेंगे, ये एक प्रॉब्लम आम तौर पे इस साइज के जो बी और सी टियर के सिटीज रहते हैं पूरे भारत भर में, मैं कहूँगा इसमें एक आम प्रॉब्लम है। अलवर वाहिनी के सबसे खास दोस्त होते हैं इसके ड्राइवर्स। मेरे साथ इस वक्त हैं ड्राइवर राजेंद्र कुमार। आइए जानते हैं उनसे अलवर वाहिनी की कुछ खास बातें। पहले हम लोग विक्रम चलाते थे, उसमें पैसेंजर बैठने में थोड़ी ज़्यादा सुविधा होती थी। अलवर वाहिनी चलाने से इसमें 14-15 आदमी आराम से बैठ जाते हैं और ड्राइवर को भी सुविधा हो रही है आजकल। अलवर वाहिनी से हमको बड़ा फायदा हुआ है, क्योंकि ये जल्दी से मिल जाती है और किराए की भी झकझक नहीं करनी पड़ती। अब ये 5 ही रुपए लेते हैं हमसे। अलवर वाहिनी अलवर की एक शान हो गई है। बहुत बढ़िया टेम्पो निकले हैं, बहुत बढ़िया अलवर वाहिनी निकली है। गाड़ी में कोई कमी नहीं है, 20-22 की एवरेज देती है गाड़ी लॉन्ग रूट पर। अलवर वाहिनी अंदर से गाड़ी एकदम मार्शल जैसी लगती है। बंद गाड़ी है, कभी बरसात वगैरह आ जाती है या ओले आंधी आ जाती है तो पर्दे वगैरह लग जाते हैं, शीशे हैं, उसमें के बचाव नहीं था। इसमें ड्राइवर के भी बचाव है, सवारियों का भी बचाव है और चलने में भी बेटर है। ये महिंद्रा एंड महिंद्रा ने इसमें बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए हैं ताकि एक तरह से जो मोबाइल क्लिनिक्स भी लगाएं, ताकि हर एक ड्राइवर के पास जाके उनसे फीडबैक लें कि किस प्रकार से आपको ये वाहन यूज़ में आ रहा है, कोई किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं आ रही, अगर आ रही हो तो उसमें तुरंत उसका निराकरण किया जाए। हमारी जो ये महिंद्रा मिनी वैन है, मैक्सिमो मिनी वैन है, इससे बहुत फ़ायदा है क्योंकि ये सपोर्ट करता है सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को और ये सप्लीमेंट करता है जो भी बसेस चल रही हैं उस इंफ्रास्ट्रक्चर को ये सप्लीमेंट करता है और लोगों को एक और ऑप्शन मिल जाता है सिटी के अंदर जो यातायात है उसमें ट्रैवल करने के लिए। जो सपना अलवर शहर और यहाँ के लोग देख रहे हैं, वही सपना देख रही है महिंद्रा एंड महिंद्रा अपने मैक्सिमो मिनी वैन के जरिए। आइए चलते हैं महिंद्रा के एक शोरूम में जहां मैक्सिमो मिनी वैन हमारा इंतजार कर रही है। मैक्सिमो मिनी वैन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें 7 से 8 लोग आराम से बैठ सकते हैं। कंफर्टेबल सीट के साथ साथ इसका लगेज स्पेस भी काफी अच्छा है। मिनी वैन में मिलता है आपको ढेर सारा लेग रूम और हेड रूम, जिससे लंबे सफर के बाद भी थकान नहीं होती। मैक्सिमो मिनी वैन अपने आप में इस गाड़ी ने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं और ये इस बात का खास ध्यान रखती है इस गाड़ी के द्वारा जो भी इसमें सफर करता है बहुत ही उसकी आरामदायक होती है और चलाने वाले के लिए भी बहुत बड़ी सुविधाएं हैं। हमारे साथ इस वक्त है महिंद्रा एंड महिंद्रा के अलवर डीलर मिस्टर निकुंज सांघी। आइए जानते हैं इनसे कि कैसे महिंद्रा मैक्सिमो मिनी वैन ने अलवर के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तस्वीर ही बदल दी। What the Alvar Vahini has done is change the way they make money. A Vikram on an average would do about 2 trips a day. The Alvar Vahini does 5 trips a day. The fuel average has improved their earning by almost 30% of what they used to do. They are carrying more passengers and they are more comfortable, so they drive the vehicles more efficiently. अलवर वाहिनी के फ्यूचर को लेकर महिंद्रा एंड महिंद्रा के क्या प्लान्स हैं, आइए जानते हैं एरिया सेल्स मैनेजर मिस्टर अमिताभ नौटियाल से। Every stakeholder who has been associated with Alvar Vahini is a beneficiary, be it the driver owner whose income has increased, the commuters who are now traveling safely and comfortably. Administration has seen positive changes in terms of reduced traffic congestion and reduced pollution. All have benefited in some form or another. मैक्सिमम मिनी वैन आम आदमी के सफर के अनुभव को बेहतर बनाने की दिशा में महिंद्रा एंड महिंद्रा का सराहनीय प्रयास है। ज़िले राजस्थान में बहुत बड़े होते हैं। अलवर ज़िला अपने आप में काफ़ी बड़ा ज़िला है और इस ज़िले में जो सफ़र अलग अलग रूट्स पे होता था, इस पे जो मैक्सिमो मिनी वैन जब आई है और जो कदम हमारे टीम ने और साथ में वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है, इससे मेरे ख्याल से अलवर की अपने आप में एक छवि अलग ही बदलती है। तो हमें बड़ी खुशी है महिंद्रा में कि हमारी जो ये मैक्सिमो मिनी वैन है ये एक रोल प्ले कर रही है सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने में और जो शहर के लोग हैं उनके ट्रैवल, उनके यातायात में एक हम पॉजिटिव चेंज ला रहे हैं। मैक्सिमम मिनी वैन डिजाइन में ही नहीं बल्कि टेक्निकली भी ये लाजवाब है। इसमें है दुनिया का सबसे पहला 2 सिलेंडर C2 CRDE इंजन,
जिससे आपको मिलती है बेहतरीन पावर ऑफ पिकअप। इसका इंडिपेंडेंट फ्रंट सस्पेंशन और मोनोकोक कंस्ट्रक्शन हर सफर को आरामदायक बनाता है। इसके अलावा इस गाड़ी में आपकी सुरक्षा का खास ख्याल रखा गया है। मैक्सिमो वैन सही मायनों में फ्यूचरिस्टिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और अलवर वाहिनी के लिए एकदम सटीक ऑप्शन। साथ ही ये 18 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है, जिससे मुनाफा भी ज्यादा होता है। मैक्सिमो मिनी वैन आम आदमी के सफर के अनुभव को बेहतर बनाने की दिशा में महिंद्रा एंड महिंद्रा का एक सराहनीय प्रयास है। अब सफर का अनुभव तकलीफ दे ना होकर मस्ती से भरा होगा और इसमें आपका हमसफर होगा मस्ती का हमसफर। महिंद्रा मैक्सिमम मिनी वैन बड़ा अच्छा लगा इसे, और सारे अलवर शहर वासियों को बहुत ही इससे फायदा हुआ। आइए साथ मिलकर पूरा करें वो सपना जो देखा है अलवर ने, महिंद्रा की मैक्सिमम मिनी वैन ने, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने और यहाँ के लोगों ने। ये जो अटेम्प्ट है, ये प्रयत्न है, बहुत ही सराहनीय, क्योंकि शायद हिंदुस्तान में किसी जगह नहीं किया गया है। तो हमारी तरफ से बधाई देना चाहेंगे अलवर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, खासकर वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को। और मेरा ये मानना है कि इस कदम की सफलता के बाद इस कदम को कहीं और शहरों में और कई जिलों में हिंदुस्तान में हम उसको उजागर कर पाएंगे और इसे और बढ़ा पाएंगे। मैक्सिमम मिनी वैन, हंसते हंसते कट जाएं रास्ते।